पिछली प्रस्तुति में हमने तीसरे स्वर्गदूत के संदेश और इस तथ्य पर चर्चा की कि कई मसीह परमेश्वर के क्रोध को गलत समझते हैं, यह विश्वास करते हुए कि वह लोगों को अनंत काल के लिए नरक की आग में जला देगा। हालांकि एक मसीह केंद्रित दृष्टिकोण लेने से हम देख सकते हैं कि परमेश्वर के अपने बच्चों पर दुख थोपने का विचार, जिसे वह प्यार करता है और बचाने के लिए मर गया, का कोई मतलब नहीं है। हम इस मार्ग को समेट सकते हैं क्योंकि यहाँ शाश्वत या अनंत शब्द का अर्थ हमेशा के लिए नहीं है। इसके बजाय यह एक बार और हमेशा के लिए नष्ट किए जाने वाले पाप की अंतिमता का वर्णन करता है। आज हम तीसरे स्वर्गदूत के संदेश और उसमें मौजूद कुछ मजबूत भाषा की गहराई से खोज करेंगे। प्रकाशित वाक्य अध्याय 14 पद 10 में यह कहता है कि दुष्ट पवित्र स्वर्गदूतों के सामने और मेमने के सामने आग और गंधक से तड़पेंगे। सताए जाने या प्रताड़ित किए जाने का विचार कुछ ऐसा है जिसे लोग आमतौर पर प्रतिकारक पाते हैं। क्रिया तीव्र शारीरिक या मानसिक पीड़ा का वर्णन करती है जिस पर व्यक्ति का कोई नियंत्रण नहीं होता है। प्रकाशित वाक्य अध्याय 12 में शब्द पीड़ा का प्रयोग उस कष्टदायी पीड़ा का वर्णन करने के लिए किया गया है जो महिलाओं को प्रसव के दौरान अनुभव होती है। अंतिम निर्णय के मामले में क्रिया के भविष्य के निष्क्रिय रूप का उपयोग किया जाता है, उसे पीड़ा होगी। सवाल यह है कि उन्हें कौन या क्या पीड़ा देगा। आइए इस मार्ग के शब्दों पर एक नज़र डालते हैं और पता लगाते हैं। यूहन्ना यहाँ जो चित्र चित्रित करता है वह दुष्ट लोगों का है जो यीशु और स्वर्गदूतों की उपस्थिति में खड़े होकर तीव्र पीड़ा झेल रहे हैं। यह छवि वह है जिसका उपयोग पुराने और नए दोनों नियमों में यीशु के अपने लोगों का न्याय करने के लिए वापस आने का वर्णन करने के लिए किया जाता है। दूसरे आगमन पर मसीह अपने स्वर्गदूतों के साथ आएंगे और इसका नज़ारा सबसे शानदार चीज़ होगी जिसे इंसान ने कभी देखा है। बाइबल कहती है कि हर एक व्यक्ति उसे देखेगा और उसकी उपस्थिति में खड़ा होगा। हमें इस तथ्य को नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए कि तीसरे स्वर्गदूत की भाषा बहुत सटीक है। दुष्ट मेमने के सामने खड़े हैं, न राजाओं के राजा के सामने, यहाँ तक कि यहोवा के सामने भी नहीं। जब वे ऊपर देखते हैं तो वे मसीह को परमेश्वर के विनम्र मेमने के रूप में देखते हैं जो क्रूस पर मर गया और पूरी दुनिया को परमेश्वर का असीम प्रेम दिखाया। मेमना नम्रता और प्रेम का प्रतीक है और इसीलिए यहाँ के दुष्ट प्रतिशोधी क्रोधित परमेश्वर के सामने नहीं खड़े हैं, बल्कि एक ऐसे परमेश्वर के सामने हैं जिसका प्रेम हमेशा दूसरों की ओर उन्मुख होता है। यीशु कहते हैं, यदि मैं पृथ्वी पर से ऊंचा किया जाऊं तो मैं सब मनुष्यों को अपनी ओर खींच लूँगा, कुछ उद्धार के लिए और कुछ न्याय के लिए। इस समय बचाए नहीं गए और बुराई की सभी ताकतों को ब्रह्मांड से इतिहास में प्रकट किए गए परमेश्वर के प्रेम के सबसे गहरे प्रकटीकरण की ओर इशारा किया गया है। जब दुष्ट लोग यीशु की ओर देखते हैं तो वे महसूस करते हैं कि परमेश्वर वास्तव में प्रेम और सच्चाई का परमेश्वर है और शैतान के झूठ में कोई योग्यता नहीं है। हम यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि दुष्टों को जो पीड़ा देता है वह प्रतिशोधी परमेश्वर सक्रिय रूप से दर्द नहीं दे रहा है, बल्कि इसके बजाय उसका अनर्गल पूर्ण शक्ति प्रेम का प्रदर्शन है। यह प्रेम अतः उनके पाप को पहचानने की उनकी क्षमता को जागृत करता है और वे स्वयं को वैसे ही देखते हैं जैसे वे वास्तव में हैं। ऐसे अद्भुत परमेश्वर से हमेशा के लिए अलग हो गए, जबकि परमेश्वर के लोगों के दिल खुशी और कृतज्ञता से भरे होंगे। दुष्टों को अपराध बोध और पूरी तरह से नुकसान के सबसे तीव्र दर्द का सामना करना पड़ेगा। यदि उन्होंने मेमने के माध्यम से उन्हें दिए गए उद्धार के उपहार को आसानी से स्वीकार कर लिया होता तो वे अनंत मृत्यु से बच जाते और अनंत जीवन को प्राप्त कर लेते। उनके विनाश का दर्द बहुत बड़ा होगा, लेकिन यह दयालु भी है। जिन लोगों के हृदय दुष्ट और अभिमानी हैं, उनके लिए अनंत काल तक परमेश्वर की आराधना करने का विचार कष्टदायक होगा। वे हमेशा के लिए नष्ट हो जाएंगे नरक की आग में, लेकिन वे हमेशा के लिए आग में नहीं जलेंगे पर एक दयालु कार्य के साथ खत्म हो जाएंगे। ब्रह्मांडीय सद्भाव अंतिम निर्णय के दौरान सबसे प्रेरक साक्ष्य वास्तव में एकमात्र प्रमाण जिसे परमेश्वर ब्रह्मांडीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करेंगे वह उसका आत्म बलिदान प्रेम होगा
जैसा कि क्रूस पर प्रकट हुआ था। यह सबूत पर्याप्त होगा। यीशु के बलिदान को देखते हुए बुराई की ताकतें पहचानी जाएंगी और स्वीकार करेंगी कि परमेश्वर वास्तव में धर्मी है, कि वह मरने के योग्य है, क्योंकि उन्होंने वापस अपने पास आमंत्रित करने के परमेश्वर के निरंतर प्रयास के बावजूद उन्होंने इसे अनदेखा करना चुना। प्रेरित यूहन्ना ने इस क्षण की आशा की थी जब उसने प्रकाशित वाक्य 5:13 में लिखा था कि पृथ्वी पर हर स्पष्ट वस्तु परमेश्वर से कहेगी, उसके लिए जो सिंहासन पर विराजमान है, और मेमने के लिए आशीष और आदर और महिमा और प्रभुता सर्वदा बनी रहे। पूरा ब्रह्मांड स्वीकार करेगा कि यीशु मसीह प्रभु है और यह स्वीकार करेगा कि क्रूस पर उसके बलिदान ने पूरे ब्रह्मांड को अनंत काल तक एक साथ रखा है। और अंत में ब्रह्मांड पाप और बुराई से शुद्ध किया जाएगा और एक नया स्वर्ग और एक नई पृथ्वी बनाई जाएगी। जब हम एक कदम पीछे हटते हैं और इस व्यापक दृष्टिकोण से अंतिम निर्णय को देखते हैं, तो यह स्पष्ट हो जाता है कि परमेश्वर का प्रेम ब्रह्मांडीय संघर्ष के केंद्र में है। पाप की उत्पत्ति से पहले ब्रह्मांड प्रेम की शक्ति द्वारा पूर्ण सामंजस्य में संचालित होता है, और यही प्रेम अतः सब कुछ पूर्ण सद्भाव में वापस लाएगा। 3 स्वर्गदूतों के संदेशों के केंद्र में प्रेम का संदेश है, और यही वह संदेश है जिसे पूरी दुनिया को मसीह के आने की तैयारी में सुनाने की ज़रूरत है। आइए हम इस संदेश को फैलाने का हर संभव प्रयास करें और अपने वचनों और कार्यों के माध्यम से सभी को देखने के लिए परमेश्वर के प्रेम को प्रदर्शित करें।